तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, हुजूर का बचपन, प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन और सुहानी जी का है। और तो गाइज़ मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ। तो मैं फ़र्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ, तो आइए चलिए वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। तो गाइज़ नाम लेने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे से थोड़ी नाम लेने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। इमामुल अंबिया है, मशरिक़ व मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया, मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की माँ बयान फरमाती चली जा रही है, हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए आमना खातून, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है, ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं। और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं, अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7 जगहों पर बैठ गई थी। लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून ये तो बताओ, क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ये हलीमा खातून, ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं। मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है। अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे, गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो। और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो। अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने कहा, यह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा, तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा, वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन जमील हमारी निगाहों ने आज तक
तक नहीं देखा। इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए, हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ये हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आब हयात है, वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी है, वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो माँ अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सराहने की तरफ जा रही है और कभी पांती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सराहने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सराहने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल आलमीन हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नहीउद्दीन साहब कुबरा, नारे तकबीर, सुभानअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं जिस तरह से बच्चों की खिदमत और परवरिश को माओ को तकलीफ होती है, मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी माँ के पास आ गई और फिर इजाजत लेती हैं। कहती हैं बहन आमना खातून इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं, मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं, मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़ज़िश और लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं, मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहाँ जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूँ। हलीमा अर्ज करती है बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्ला हजरत हलीमा के लड़के आए घर तो हजरत हलीमा ने बयान दिया बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा किया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा, बकरियां सारी निकल आती हैं। मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्ला हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्ला ने हजरत हलीमा को पुकारा अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तो मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ फिर बकरियां आगे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों ये जानवर भी पहचान रहे हैं ये नबी है, इनके आगे आगे न चलो। ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे न चलो। ये बशीरुल नज़ीर है, इनके आगे आगे न चलो। ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे न चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे न चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ प्यारे नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं। नबी को बहरोतर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुशकी तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को शजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात और नबातात पहचान रहे हैं। सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा
रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हज़रत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया। अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हज़रत हलीमा बयान फरमाती है बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हज़रत हलीमा कहती है बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान हैं, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे। गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हज़रत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ ले गए थे किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? यह मुस्तफ़ा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कभी हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ। मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं अरे अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है बेटा मोहम्मद सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूँ कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं चलो किधर से जंगल का शेर आया था। पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उनके लड़के खड़े हो जाते हैं और इशारा से बयान देते हैं इसी तरफ से आया था शेर। मेरे सरकार ने उसी तरफ रुखे नबूवत किया। क्या कहना के बाद इरशाद फरमाते हैं या अबल हारिस इतना फरमान था कि जंगल में जितने शेर चीते चरिंदे परिंदे हैं सब बाहर निकल आ रहे हैं। नबी बुला रहे हैं चलो चलो, बुला रहे हैं चलो चलो, इमामुल अंबिया बुला रहे हैं चलो चलो। वाकई में इनके बचपन के बारे में जितना सुनो उतना कम है और ये बयान अभी थोड़ा और लंबा है तो मैं अगली वीडियो में आपको तीसरा पार्ट में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और आपने इस पार्ट में आपने देखा ही होगा कि वो जानवरों से, पक्षियों से, चिड़ियों से कितना प्यार करते हैं और वो हर किसी की भाषा समझ जाते हैं और उनके पास फरियाद लेके आते हैं तो हर किसी की समस्या का हल करते हैं। तो इंसानों की समस्या का हल क्यों नहीं करेंगे? वाकई में बयान बहुत अच्छा था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगला पार्ट में बहुत जल्द देकर के आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।